मेरे मर्द होने के अहंकार ने मुझे ये कभी करने ही नहीं दिया। अहंकार इंसान का न दिखने वाला शत्रु। अहंकार इंसान का ऐसा दुश्मन है जो उसे दिखाई नहीं देता, पर अहंकार का असर इंसान के जीवन पर बहुत भारी पड़ता है। किसी को अपने सुंदर होने का अहंकार है, तो किसी को धन का अहंकार है, किसको ज्ञान का अहंकार है, तो किसी को ताकत का अहंकार है। अहंकार लगभग हर इंसान में होता है, लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि वो अहंकारी है। एक ज्ञानी थे जिनका ज्यादातर समय भगवान की पूजा करने में और लोगों को सही मार्ग पर लाने में गुजरता था। इनका भी यही कहना था कि अहंकार इंसान का न दिखने वाला शत्रु है। जितना जल्दी हो उसे ढूंढो और त्याग दो। उनके बारे में लोगों का कहना था कि हर किसको अहंकार हो सकता है, लेकिन उनमें बिल्कुल अहंकार नहीं है। एक दिन एक लड़का उन ज्ञानी पुरुष के पास जाता है और उनसे कुछ सवाल करता है। उस लड़के ने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, "सा आपकी उम्र क्या है?" उन्होंने कहा, 55 वर्ष। लड़के ने पूछा, "आपकी शादी कब हुई थी?" उन्होंने कहा, "जब मैं 23 वर्ष का था तब मेरी शादी हो गई थी।" लड़के ने कहा कि आपकी शादी 23 साल की उम्र में हो गई थी, इसका मतलब आपकी शादी को 32 साल हो गए, और इन 32 सालों में आप बीमार भी हुए होंगे, अपने काम को करते हुए कभी कभार थके भी होंगे। तो उस सिचुएशन में आपकी पत्नी ने आपकी थकान मिटाने के लिए आपकी सेवा भी की होगी, आपके पांव भी दबाए होंगे। इस पर उन्होंने कहा, "हाँ, हमारी शादी को 32 साल हो गए और 32 साल के इस सफर में मेरी पत्नी ने काफी सेवा की है। जब मैं बीमार होता था वो मेरे पैर भी दबाती थी। जब मैं काम से थक कर आता था, लगभग हर पत्नी ऐसा ही करती है।" लड़के ने पूछा, 32 साल के इस लंबे सफर में जिस तरह आप बीमार हुए थे, थकते थे, उसी तरह आपकी पत्नी भी बीमार हुई होगी, अपने घर के कामों से वो भी काफी थक जाया करती होगी? उन्होंने कहा, "हाँ, बीमार कई बार हुई थी और घर की जिम्मेदारियां हैं, तो निभाते निभाते थकान भी हो जाती थी।" तो लड़के ने कहा, 35 साल के इस लंबे सफर में आपने अपने जीवन में कभी अपनी पत्नी के पांव दबाए थे? कुछ देर चुप रहकर उन्होंने जवाब दिया, "नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया।" लड़के ने पूछा, "क्यों?" काफी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे मर्द होने के अहंकार ने मुझे ये कभी करने ही नहीं दिया। तो दोस्तों, ये है मर्द होने का अहंकार जो हम सब में है। पति थका हो तो पत्नी पैर दबाती है, लेकिन जब पत्नी थकी हो तब कोई पति पैर नहीं दबाता। काफी लोगों को मेरी ये बात पसंद भी नहीं आ रही होगी कि पत्नी का भी पति पैर दबा सकता है। क्या अगर पति ने ऐसा किया तो नामर्द कहलाएगा? लोग क्या सोचेंगे कि पत्नी के पैर दबाता है? मर्द लोग ऐसा नहीं किया करते। औरत के पीछे रहने वाला, अगर ये बातें आपके मन में आ रही है तो आप में भी ये अहंकार है। इंसान अपनी माँ के पैर छू लेगा, नानी, दादी, चाची, मामी, बुआ, इन सब के पैर छू लेता है। यहाँ तक कि नवरात्र में कन्या पूजन के समय छोटी छोटी बालिकाओं के पैर भी बड़े गर्व से छू लेता है। लेकिन सुख दुख का वो साथी जिसे ईश्वर ने हमें पत्नी के रूप दिया है, जब वो पत्नी आपके बीमार होने पर आपके पैर दबा सकती है, तो उसके बीमार होने पर पति पैर क्यों नहीं दबा सकता? क्या आपका अहंकार आपके प्रेम से भी बड़ा है? या आप सोचते हो कि पत्नी का पैर दबाने से आप अपनी मर्दांगी खो दोगे? जो स्त्री अपना घर, अपने माता पिता को छोड़कर आपके पास आई है, क्या उसके लिए आप अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते? मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।